नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नंदन। पिछला वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूं कि कर्क रेखा के जो है कर्क रेखा का काम क्या है। कर्क रेखा भारत से के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित कितना राज्य है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, आपके को जो है मैं कर्म जो है उसका क्रम भी बता चुका हूं। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं जो है किसका, देशांतर रेखा यानी भारत की जो है भारत की जो है क्या, समय रेखा। ठीक है, या मोटर लाइन जो होता है, जिसको जो है स्टैंडर्ड लाइन कहा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है। उसके बाद जो है बात करेंगे कि कौन कौन राज्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो अब देखिए यह क्या है, अरब सागर। अरब सागर, यह क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, यह क्या है, तो हिंद महासागर। देखिए, समय रेखा पर बात करने से पहले जो है मैं आपसे एक और बात कर लेता हूं, जो पॉइंट छूट गया था हमसे, तो मैं उसका चर्चा आपको यहाँ पर कर देता हूं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को मैप बनाने आना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं तो फिर आपको तो के लिए तो अनिवार्य है। और यदि किसी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो भारत में रहते हैं भाई, आपको इंडिया मैप कम से कम आना चाहिए बनाने के लिए। तो अब देख लीजिए, मैं क्या बोला था कि आपको कुछ पॉइंट छूट गया था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हिंद महासागर, हिंद महासागर जो है किसके नाम पर है, तो इंडिया के नाम पर है। तो पूछेगा कि आपको कि विश्व में कौन ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, तो वह हिंद महासागर है। तो लिख लीजिए, हिंद महासागर हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है, एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर किसी देश के नाम पर इसका जो है क्या है, नाम है। दूसरा देखिए, यह हिंद महासागर है और इसके शीर्ष पर कौन स्थित है, भारत है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत को जो है हिंद महासागर का जो है मुकुट कहा जाता है। तो इसको लिख लीजिए, भारत को हिंद महासागर, हिंद महासागर का मुकुट कहा जाता है। मुकुट कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताया था, क्या बताया था, भारत की जलवायु के बारे में कि भारत की जलवायु कैसी है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको कि भारत की जलवायु कैसी है, मैं आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए, भारत का समय रेखा की बात करें हम आपसे, यह है क्या है, भारत की समय रेखा। यानी क्या कहता है इसको, भारत की समय रेखा या समय रेखा, समय रेखा या इसी को कहा जाता है यमोत्तर लाइन, यमोत्तर रेखा। ठीक है, या इंग्लिश में स्टैंडर्ड लाइन इसको कहा जाता है। तो अब बताइए, भारत का जो है समय रेखा कितने डिग्री देशांतर है, और देशांतर है तो पूर्व है या पश्चिम है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन, तो भारत का समय रेखा। ठीक है, मानक या यमोत्तर लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है,
अच्छा, अब इससे आपको पता चलेगा कि देशांतर रेखा का काम क्या है। तो बस पूरे वर्ल्ड में जो है समय का निर्धारण करता है। ठीक है, तो देशांतर रेखा क्या करता है? देशांतर रेखा विश्व के समय का निर्धारण करता है। विश्व के समय की निर्धारण करता है कौन? तो देशांतर रेखा। ठीक है, अब देखिए, अब पूछेगा कि आपको भारत का जो है देशांतर रेखा जो है समय रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। तो इसको पूछ लेता है क्वेश्चन, तो मैं आपसे बात करता हूँ इसका। सब आप लोग नोट्स करते जाइएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है हमको पूरा सिलेबस पढ़ाना है और मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देख लीजिए, यह महोत्तर लाइन समय रेखा भारत की लगा दीजिए, भारत का समय रेखा या महोत्तर रेखा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बात करें तो यह क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो मैं आपको वहां लिख चुका हूं। उसके बाद देखिए अब पूछेगा कि यह कहाँ से होकर के गुजरती है। तो लिखिए, यह महोत्तर लाइन यानी यह महोत्तर रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर लिखिए, मिर्जापुर या वहाँ पर एक किला है, एनसीईआरटी लिखता है कि शंकरगढ़ किला से होकर के गुजरती है। तो मैं भी आपको यदि यह दोनों ऑप्शन नहीं दे और इलाहाबाद दे तो आपका आंसर यह हो जाएगा, नैनी दे तो आपका आंसर नैनी हो जाएगा, मिर्जापुर दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज दे देगा आपको, शंकरगढ़ किला। तो आप लिख लीजिए यहाँ शंकरगढ़ किला, शंकरगढ़ किला से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तुलना कर देता है। क्या तुलना करता है? कि जो है 0 डिग्री जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, ठीक है, पूरे विश्व का जो है वहाँ से टाइम का निर्धारण होता है। वहीं से जो है तुलनात्मक रूप से देखा जाता है कि हम कितना आगे हैं और हम कितना पीछे हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा, 0 डिग्री प्रधान जो है या महोत्तर रेखा है, उससे जो है भारत कितना घंटे आगे। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ग्लोब पर, ग्लोब है, यह क्या है आपका? 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए प्रॉपर कंसेप्ट को आप समझते जाएंगे, देशांतर रेखा है। ठीक है, अब देखिए यह 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको कहा जाता है प्रधान या महोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, यानी ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो इसको एक और नाम से क्या जाना जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा। ठीक है, मैं आपको इधर लिख देता हूं, क्या है? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो आपको पूछ देगा कि बताइए आप कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से या ग्रीनविच मीन टाइम से जो है भारत कितने घंटे आगे है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि ग्रीनविच रेखा से भारत ग्रीनविच
रेखा से कितना घंटे आगे? तो 5.5 घंटे आगे, 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। आगे। तो अब कहिएगा कि सर आप आगे क्यों लिखे, पीछे क्यों नहीं लिखे? तो देखिए यहाँ से जो है पूर्व, जो पूर्व है, ठीक है, और इधर क्या है? पश्चिम। यह अंग्रेज सब का काम है। क्यों? क्योंकि इसका जो है उपनिवेश पूरा जो है वर्ल्ड था, पूरा वर्ल्ड पर क्या था? इसका अधिकार था। तो यह लोग क्या किया कि अपने अनुसार से अपने आप को बीच में रख लिया, और जो है पूर्व पूर्व जो था उसको आगे कर दिया, उधर पूर्व कर दिया ईस्ट, और इधर कर दिया वेस्ट। तो जो है जो पूर्व है उसको हम आगे भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूर्व को आगे लिखते हैं, और पश्चिम को क्या करते हैं? पीछे लिखते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं? आगे, और इसको पश्चिम को पीछे, पीछे लिखते हैं। तो अब देख लीजिए, अब भारत कितना डिग्री देशांतर जो है? सारे पूर्वी डिग्री देशांतर ईस्ट पर स्थित है। अगर पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो हम क्या करेंगे? आगे लिखेंगे। अब कहिएगा कि सर आप बताइए कि आप क्यों लिखे कि 5.5 घंटा आगे? ठीक। दूसरा, आपसे आपका जो है मन में एक और क्वेश्चन चलेगा कि सर बताइए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो यह 82 परों पर क्यों नहीं है? 82.5 क्यों है? आपके मन में यह क्वेश्चन चलेगा कि 83 क्यों नहीं है, 82 क्यों नहीं? ये आधा लगाने का क्या जरूरत है? ठीक है। तो इसका जो है यह अंतर्राष्ट्रीय नियम है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नियम देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि जो है कोई भी जो है देशांतर रेखा जो खींची जाएगी, समय रेखा जो है खींची जाएगी, जो देशांतर रेखा है, और वह किसी समय का निर्धारण करता है, तो वह खींची जाएगी तो कितना डिग्री पर खींची जाएगी? जो है 7.5 डिग्री के अंतराल पर रहेगी। ठीक है, 7.5 डिग्री के अंतराल पर रहेगी। मान लीजिए जो है आपका 7.5 डिग्री है, फिर यहाँ 7.5 डिग्री है, फिर यहाँ 7.5 डिग्री है। तो दुनिया में कोई भी समय रेखा रहेगा तो वह 7.5 डिग्री के अंतराल पर ही रहेगा। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नियम है। ठीक है, आप इसको जान लीजिए। अब देखिए क्यों 7.5 डिग्री पर है? क्यों? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट? 4 मिनट। तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटा। ठीक है, तो अब आधा घंटा क्या होगा? तो 15 का आधा हो जाएगा, यानी 7.5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगेगा? तो 30 मिनट लगेगा। तो देखिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट। ठीक है, तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में क्या लगेगा? तो 1 घंटा, यानी 60 मिनट, या इसी को आप 1 आवर कर दीजिएगा, 1 घंटा कर दीजिएगा। तो अब बताइए, इसका आधा करिएगा तो 7.5 हो जाएगा, और इसका आधा करिएगा तो 30 होगा, 30 मिनट। ठीक है, तो यानी 7.5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो 30 मिनट टाइम लगेगा। और यही अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि जो है आपको आधा आधा घंटा पर अगर टाइम का जो है मानक समय रेखा रखना है तो वह आधा घंटा पर रहेगा, यानी 7.5 डिग्री देशांतर पर रहेगा। तो यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि आधा क्यों लगा है, 82.5 ही क्यों है, 82 क्यों नहीं है, और 83 क्यों नहीं है। यह बात आपको पता चल गया। अब देखिए, तो थोड़ा सा यदि हम ग्रीनविच रेखा का बात किए हैं तो ग्रीनविच रेखा के बारे में भी जान लेते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि जो है समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देख लीजिए, समय रेखा, समय रेखा यानी कौन? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। लिख लीजिए, भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। अब देखिए है कौन कौन?
इसका भी बात करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण आपको कह देगा, या तो दक्षिण से उत्तर आपको सजाने के लिए कह देगा। तो अब देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए यूपी होगा, उसके बाद देखिए एमपी हो जाएगा, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद देख लीजिए उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो अब देखिए आपसे उत्तर से दक्षिण पूछ देगा क्रम, तो क्या कहिएगा, सबसे पहले यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, यही सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण से उत्तर तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, क्रम। ठीक है, 5 राज्य से होकर के गुजरती है, तो यहीं पे जो है एरो मार के लिख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या होगा जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या होगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या होगा उड़ीसा, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। अब देखिए तो यह क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम है। ठीक है, किसका, तो समय रेखा का। अब देख लीजिए, अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कर्क रेखा और मकर रेखा जो है कहाँ पर काटती है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पर काटती है, तो आप देख लीजिए कहाँ पर काट रही है, आप ही बता दीजिए। तो यहाँ पर दो कॉमन, जहाँ कॉमन आएगा वहीं पर काटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 स्टेट कॉमन आ रहा है, कौन कौन कॉमन आ रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कर्क रेखा और जो है समय रेखा, कर्क रेखा और समय रेखा पर स्थित जो है कौन ऐसा राज्य है जो दोनों में कॉमन है। तो आप क्या कहिएगा, यह दोनों लिख लीजिए, यह दोनों राज्य, यह दोनों राज्य कहाँ कहाँ जो है, यह दोनों राज्य 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर दोनों से होकर के गुजरती है। जो है यह दोनों राज्य 23.5 डिग्री और जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तो यह दोनों राज्य गुजरती है। ठीक है, दोनों राज्य से होकर के क्या होता है, दोनों राज्य से लिख लीजिए, से होकर गुजरती है या कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। ठीक, यह हो गया। अब देखिए, अब पूछेगा कि दोनों कहाँ काटती है, तो लिखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा और समय रेखा, समय रेखा दोनों कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कहाँ काटेगी, यहाँ पर काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। ये एमपी है यहाँ पर हम मेरा लिखा हुआ, लेकिन मैप में थोड़ा ये हो जाता है, तो आप लिख लीजिए कि यहाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में काटती है। तो कर्क रेखा और समय रेखा दोनों कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है, गढ़ में काटती है।
अच्छा, आप पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में भी कहाँ, तो इसको जो है लिख लीजिए कहाँ पे, तो सरगुजा नामक स्थान पर, सरगुजा स्थान जो है, स्थान का नाम है क्या, सरगुजा। तो सरगुजा